नमस्कार सभी देशवासियों को मेरी ओर से इस महामारी से लड़ने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिति बड़ी ख़राब है और ऐसी ख़राब स्थिति में आज ये एक मेरा छोटा सा मशवरा है कि जितने NGOs हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने धार्मिक संगठन हैं, मेडिकल एसोसिएशंस हैं, सारे हेल्थ सिस्टम हैं, सभी को एक होकर, सभी को मिलकर आम जनता को भी अपने अपने प्रयास देकर इस महामारी से लड़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम किसी भी जात पात और भेदभाव को छोड़कर, किसी भी राजनीति से परे होकर हमें इस कोविड महामारी से लड़ना होगा। हम जानते हैं कि विदेशों में इस बीमारी पे कंट्रोल आ चुका है, लेकिन आज हमारे देश में स्थिति बड़ी ही गंभीर है। देखिए, अभी जो नया कोविड स्ट्रेन आया है, इसमें 45 साल के से कम जो यंगेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। तो कोविड एप्रोप्रिएट एक सिस्टम हमारा बनना चाहिए जिसमें मिटिगेशंस हों और धीरे धीरे ये सीवियरिटी कम होती चली जाए। हम देख रहे हैं कि आज हमारी जो वैक्सीन निकल चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीन लग नहीं पा रही है। तो ये एक वार मोड पर हमें वैक्सीन लगाना चाहिए, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए और इस बढ़ी हुई इल्ड पे पूरी नज़र रखते हुए देश के एक छोटे बच्चे को, देश के हर व्यक्ति को बहुत जल्दी वैक्सीन लगाना चाहिए, घर घर जाकर लगाना चाहिए, चौराहों पर लगाना चाहिए। अलग अलग जिस मोड में हम इस व्यवस्था को बना सकते हैं, हमें शीघ्र करना चाहिए, अन्यथा स्थिति बिगड़ती जाएगी, गंभीर होती जाएगी। 65% यंगेस्ट अभी कोरोना नए स्ट्रेन से संक्रमित हो रहे हैं। 35% 45 साल के बाद, यानी जो सीनियर सिटीजन होंगे वो 35% के आसपास है। तो ये जो नया स्ट्रेन आया है ये यंगेस्ट पे अप्रोच कर रहा है और धीरे धीरे ये सब व्यवस्थाएं हमारी जो है मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ सिस्टम हमारा गड़बड़ा है। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं वो घर पे क्वारंटाइन रहें और जो सीवियर पेशेंट हैं जिनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, कई उन लोगों को डिसीज़ है, ऐसे पेशेंट ही मेडिकल फैसिलिटी लें, हॉस्पिटल में एडमिट हो, अन्यथा लोड बढ़ता जाएगा और एसिम्टोमेटिक जो है पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, सीवियर पेशेंट को नहीं मिल पाने से उनकी मौत हो सकती है। मेरी एडवाइस है कि ये सारे जो बैलेंसेस हैं इसको बनाकर और एक अभी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी हम ध्यान तो देना हमको चाहिए। उसके साथ एक चीज़ और है कि जाहिर तौर पर आज हम हमारे देश के अंदर हमारे लोगों को बचाएं। अगर हमारे लोगों को हम नहीं बचा पाए, हम एक्सपोर्ट नहीं करें, वैक्सीन एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं करें। देखिए USA में आज वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने देश के अपने नागरिकों को बचा रहे हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हमारे एक गवर्नमेंट सरकार को आना चाहिए, केंद्रीय सरकार को आना चाहिए कि वो अपने लोगों को बचाएं। अभी हम लोगों को किसी भी दूसरी बात पर नहीं सोचना है, कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होना है, तो सिर्फ इतना सोचना है कि हमारे देश के लोग बचें, तभी आगे सिस्टम बन पाएगा, हमारी अगली जनरेशनें चल पाएंगी और देश बच पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के संकट के समय आप तक ये संदेश पहुँचेगा और इससे हम कहीं न कहीं लाभान्वित होंगे।